हेलो मेरे प्यारे 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 दोस्तों, और कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलते हैं फिर, करें प्रैक्टिस सेट। टाइम बहुत कम है, बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है? एकदम बहुत फास्ट देखना है, बहुत जल्दी से, ठीक है? प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, टाइम नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है? 3 रुपये 60 पैसे कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का क्या हो? लाभ हो, 10% का लाभ हो। ये आपका एलिगेशन है। देखो 3 रुपये 60 पैसे कितना है बेटा? 3 रुपये 60 पैसे, 3 रुपये 60 पैसे, तो 3 रुपये 60 पैसे है ये आपका। तो ये रहा आपका 3 रुपये 60 पैसे, थोड़ा पतला कर लें, 3 रुपये 60 पैसे। और दूसरा कितना है? कितने किलोग्राम गेहूं को 3 रुपये 60 पैसे के कितने किलोग्राम गेहूं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है? यानी 3 रुपये 60 पैसे के कितने किलोग्राम गेहूं को, कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपये 20 पैसे, कितना? 4 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम वाले 8 किलोग्राम गेहूं के साथ, कितने किलोग्राम? 8 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण को 4 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, क्या है? बेचने पर। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस दिया है, क्या दिया है? ये सेलिंग प्राइस दिया है 4 रुपये 40 पैसे, ये सेलिंग प्राइस दिया है। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस। जब ये सेलिंग प्राइस दिया है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस बराबर क्या हो जाएगा बेटा? कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट। तो यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है? 4 रुपये 40 पैसे गुणा 100 बट्टे लाभ कितना हो रहा है? 10% का, तो कितना आ जाएगा? 110। 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 440 बट्टे 110। 0 से 0 खत्म, 11 4 44, तो कितना आ जाएगा? 4 रुपया। कितना आ जाएगा बेटा? 4 रुपया। तो 4 रुपये हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है? कितना आ गया? 4 रुपया। और ये आपका कितना? 4 रुपये 20 पैसे। ये एलिगेशन मेथड से है, एलिगेशन का प्रश्न है। एलिगेशन में एक विशेषता होती है कि यहाँ से एक संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, और एक संख्या यहाँ से क्या होगी? छोटी होगी। ये मध्य में है तो ये मध्य में होगा, यानी बीच होगा इसका, ठीक है? तो यहाँ 4 रुपये 20 पैसे में से 4 रुपये घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 20 पैसे बचेगा। सॉरी, कितना बचेगा? 20 पैसे बचेगा, 20 पैसे बचेगा, ठीक है? और यहाँ घटाएंगे 3 रुपये 60 पैसे, 4 रुपये में से घटाएं तो यहाँ कितना बचेगा? 40 पैसे बचेगा। तो पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है? दोनों तरफ 0 से 0 या 20 दूनी 20 एकन 20 और 20 दूनी 40, कितना आ गया? 1:2। कितना अनुपात आ गया? 1:2। अब यहाँ पर ये वाली मात्रा उसने पूछी है, ये पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना है? 1। इस क्वेश्चन मार्क अपॉन कितना है? 1 बराबर 8/2, ठीक है? तो 2 से हम इसको काट देंगे, 2 चौके 8, तो क्वेश्चन मार्क बराबर बेटा कितना आ गया? 4 किलोग्राम। यही तो उसने पूछा था कि इधर इसका वैल्यू कितना, इसका मान कितना है, यानी जो 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाला गेहूं है इसकी मात्रा कितनी है? तो इसकी मात्रा कितनी है? 4 किलोग्राम है। कितनी है? 4 किलोग्राम। ये आप फॉर्मूला, इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? ये आप लिख लेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस परसेंट, ठीक है? यहाँ से आप निकालेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 7 एवं 12 है। यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो ये भी मैंने कराया है क्वेश्चन, आगे के प्रैक्टिस सेटों में आया है, यानी A गुणा B बराबर H गुणा L, यानी कि पहला व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजक बराबर मासा गुणा लासा। तो यहाँ पर मासा कितना है? यहाँ पर मासा कितना है? मासा कितना दिया है बेटा? 7, और लासा कितना दिया है? 12, और एक संख्या इसमें कितनी है? 4, तो दूसरी संख्या उसने पूछी है। 4 से इसको कट कर देंगे, 4 3 12, तो B बराबर आ जाएगा 7 3 21। B बराबर कितना आ जाएगा? 7 3 21। B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21। आगे
1 से 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या है? 1 से 25 तक यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n प्राकृत संख्याओं का योग। अगर हम इसका योग निकालेंगे तो इसका योग बेटा हो जाएगा n + 1/2। ये फॉर्मूला होता है। तो वैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या दिया है एग्जाम्पल के तौर पर 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन ... धन 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर n की जगह कितना है? 25 है। तो हम क्या लिखेंगे? योग बराबर 25 और 25 धन 1 बट्टे 2 यानी कि 25 और ये कितना हो गया बेटा? 26 बट्टे 2। 2 से इसको हम काट देंगे, कितनी बार? 13 बार। ठीक है, 13 का इसमें भाग लगाएंगे। 13 पंजे 65 की 5 हासिल 6 और 13 दूनी 26, 26 और 6 32। कितना आ गया? 325। कितना आ गया आंसर? 325। ठीक है, आगे एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 शिक्षकों के एक समूह में किन्हीं 3 शिक्षकों का चयन कितनी समितियां बनाई जा सकती हैं? 5 शिक्षकों के एक समूह में से किन्हीं 3 शिक्षकों की चयन समितियां बनती हैं। ठीक है, तो 5 शिक्षक यानी 5C3, इसको हम हल करेंगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 बार खोल दिया, 3 को खोल देंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 से 3 हो गए फ्री, 2 से हो गया 2 दूनी 4 और 5 दूनी कितना आ गया? 10। कितनी समितियां बनेंगी? समितियां बनेंगी बेटा आपकी 10 समितियां बनेंगी। ठीक है, कितनी समितियां बनेंगी? 10 समितियां बनेंगी। ठीक है, कितनी समितियां बनेंगी? 10 समितियां बनेंगी। आगे, एक शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? शंकु कौन? क्या बेटा? कौन? ये कौन आप जानते होंगे। इस तरह से बनता है शंकु, इस तरह से ये शंकु बनता है। इसमें ये इस तरह से इसका ये पृष्ठ होता है इसका, और ये इसकी त्रिज्यक ऊंचाई होती है, एक हाइट होती है, इसकी ये आर होती है। आर क्या होती है? आर। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु का उसने क्या पूछा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम इसका नामकरण कर दें ABC और D, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें इसकी त्रिज्यक ऊंचाई यानी L उसने दिया कितनी? त्रिज्यक ऊंचाई है 10। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है इसकी त्रिज्यक ऊंचाई, और इसका व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 14 है। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी बेटा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि व्यास 14 सेंटीमीटर पूरा है, तो त्रिज्या कहाँ से होती है? यहाँ से यहाँ तक, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गई। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सरफेस एरिया बेटा होता है, इसका सरफेस एरिया होता है πr/l, और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। कितना होता है? 22/7। और आर का वैल्यू कितना है? 7, और एल का वैल्यू कितना है? 10। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, 10 का गुणा 22 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आपका आंसर। ठीक है, अगर इस शंकु का वो आयतन पूछता, क्या पूछता बेटा? आयतन पूछता, तो आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। तो आयतन पूछता तो 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 था, 7 गुणा 7, और एच का वैल्यू कितना था? एच तो इसमें है ही नहीं है। ठीक है, बट आपको एल निकालनी पड़ती, एच निकालनी पड़ती। क्या करनी पड़ती? निकालनी पड़ती। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये फिर मैं इसको छोटा सा कर दूंगा। ठीक है, छोटा सा, ये छोटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो h हमको निकालनी है, तो हम h कैसे निकालेंगे? ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ठीक है, क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, और पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे क्या? h निकालेंगे तो h बराबर √L² - R²। तो L बेटा यहाँ पर कितनी है? 10 है। ठीक है, तो 10 का वर्ग माइनस ये कितना है? 7 है, R 7 है, तो 10 का कितना वर्ग हो गया? 100, और 7 का कितना हो गया? 49। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा? 51 बचेगा। कितना बचेगा? 51। तो 51 लगा देंगे, 49 100 में से 49 आएंगे तो 51 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितनी लगा देंगे? 51 आ जाएगी h। इसको 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 से ये काट दो, 3 दूनी अंडर रूट में 51 है। ठीक है, ये कटेगा नहीं, अंडर रूट में कितना है? 51 है। ये 7 गुणा अंडर रूट 51।
कर लेना, ये तो कैलकुलेशन है, ठीक है। पाई का वैल्यू लिखो तो लिख देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, और 7 दूनी 14 की 4 1, और 7 दूनी 14 1 15, 154 √51/3 तो ये साबित है, 3 ये कटेंगे नहीं किसी से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। आगे 1000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बेटा 2 वर्षों का उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, कितनी का? 1000 रुपये का। तो हम इसको कई तरह से कर सकते हैं। जैसे 1000 है, 1000 का 10% की दर से, तो 10% का हम समतुल्य ब्याज अगर निकालें तो 10 + 10, ठीक है, प्लस 10 × 10/100, ठीक है। 2 जीरो खत्म हो गए, तो 10 कितना आ गया? 20, और प्लस 1 कितना आ गया? 21%। कितना आ गया? 21%। तो हम 1000 का डायरेक्ट 21% निकाल दें, तो 2 जीरो ये ख़त्म, कितना आ जाएगा? 210 रुपया। ये क्या आ गया? CI आ गया डायरेक्ट 210 रुपया, ठीक है। 10 10 10 प्लस 10 × 10/100, ठीक है। इस तरह से भी हम निकाल सकते, इसके बहुत सारे मेथड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप देखेंगे 10% देखेंगे तो हम CI निकालें 2 वर्ष का, 2 ईयर्स का अगर हम CI निकालें तो हम लिखेंगे 2 ये, और ये यहाँ पर 1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 का अगर हम निकालेंगे, 1000 का कितना? 10%, तो 1/10, 0 से 0 कट गई, कितना आ गया बेटा? 100 आ गया। फिर 100 का हम निकालेंगे कितना? 1/10, तो 0 से 0 कट गई, कितना आ गया? 10 आ गया। तो इस 10 को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का 100 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 10, यानी कितना आ गया? 210। ऐसे भी आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये है, ठीक है, और फर्स्ट मेथड ये है, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड हैं, कितने मैं बताऊंगा आपको, जब ये चैप्टर होगा तब मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे, ठीक है। हो गया। आगे √32 + √18 और बटे √8 + √12। देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि ये जो ये पोर्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें ऊपर एक संख्या लेकर के आनी, जिससे ये हमारी विभाजित हो जाए। तो ऊपर अगर हम फैक्टर करें अगर 32 के, तो ये हमारा √32 है, प्लस √ कितना है? 48 है, और नीचे है हमारा √8 + √12। तो ऊपर हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, और ऊपर हो जाएगा ये 12 चौके 48, ठीक है। और नीचे आपका कितना है? √8 है, प्लस √ कितना है? 12 है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ऊपर हम 4 को बाहर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 √8। यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, √12 पूरे के बट्टे √8 + √12। अब इसमें से भी हम कॉमन ले लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या है यहाँ पर? √8 बचेगा, प्लस √12 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा? √8 + √12 ये बचेगा। तो ये दोनों कट गए, तो बचा कितना बेटा? 2 बचा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेंशन, ठीक है। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें होता कुछ नहीं, बस समझना है, समझ करके आप कर सकते हैं। और ये आते हैं पेपर में, इन्हें हल्के में मत ले लेना। देख रहे हैं कि बहुत सरल लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देगा तो परेशान हो जाओगे। आगे 5 वर्ष पूर्व ABCD की औसत उम्र 45 वर्ष थी। कब? 5 वर्ष पूर्व औसत उम्र कितनी थी? 45 वर्ष थी। उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या है? इसको निकालना है, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व A, B, C तथा D की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? 45 वर्ष थी। और कितने का गुणा करेंगे? कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 4 व्यक्ति, तो यहाँ कितने का गुणा करना पड़ेगा? 4 का, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व ABCD की कुल आयु कितनी है? 4 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये 4 4 16 180 आ जाएगा। ये कब है? 5 वर्ष पूर्व है बेटा। कितने वर्ष पूर्व है? 5 वर्ष पूर्व। अगर हमें वर्तमान में आना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया था, वर्तमान आयु अगर निकालेंगे तो वर्तमान आएंगे 5 वर्ष पूर्व में। ये कहूँ 5 वर्ष पूर्व मेरी उम्र 30 साल थी, तो आज मेरी उम्र कितनी है? 35 साल है। 5 वर्ष पहले थी ना, लेकिन वर्तमान में आज में आ गया, तो 5 वर्ष वर्तमान में आया पूर्व से, ठीक है। तो 5 वर्ष मैंने जोड़ा, तो वैसे ही यहाँ पर 5 वर्ष 180 तो ये है ही,
ठीक है। लेकिन 5 वर्ष ए में जुड़ेंगी, 5 वर्ष बी में जुड़ेंगी, 5 वर्ष सी में जुड़ेंगी और 5 वर्ष डी में जुड़ेंगी। तो कितनी जुड़ेंगी टोटल? 5 चौके 20, यानी कितना जुड़ेंगे? 20 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, तो 180 और 20 कितना हो गया? 200 वर्ष। कितना आ जाएगा? 200 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया। 4 का गुणा हमने क्यों किया? क्योंकि औसत 45 था, व्यक्ति कितने? 1 2 3 4, ABCD 4 व्यक्ति, इसलिए 4 का गुणा किया। ABCDE होता तो 5 का गुणा करके टोटल निकालते। फिर यहाँ पर 20 की जगह कितना जोड़ते? 5 होते तो 25, क्योंकि 5 ए में जोड़ते, बी में, सी में और डी में और ई में। ठीक है, क्लियर हुआ टॉपिक? क्लियर हुआ ना? बोलो, हो गया। 9, यदि 12 मजदूर क्या करते हैं? यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मजदूर? 12 मजदूर। वही है आपका फॉर्मूला, रटा पटा है, M1D1 H1 बट्टे W1 R1 और एफिशिएंसी भी निकाल दो तो ये हो जाएगा। तो M2 D2 H2 E2 बट्टे W2 और R2। अब यहाँ देखो 12 मजदूर, कितने मजदूर? 12 मजदूर प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 7 घंटे काम करके किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं? 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने मजदूर? 14 मजदूर। 14 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने दिन में? D2 उसने पूछा है। ठीक है, अब काट दो। 14 दूनी 28, 4 से ये कट गए, 4 3 12, 2 7 14, 14 3 कितना आ गया? 42, 42 डेज। D2 निकल करके आ गया है आपका। ठीक है, कितना सरल होती है ये क्वेश्चन, बहुत सरल होती है, बहुत ही सरल होती है। इनकी संख्याएं ऐसी होती हैं जो बड़े आराम से विभाजित हो जाती है, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर काटना हिसाब से, काटने में ही मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप दोबारा उसको करेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न क्या? वो हो भिन्न आ गई। देखो भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न क्या है? देखो एक चीज़ होती है यहाँ पर आपकी भिन्न जैसे है, मैं लिख देता हूँ 47 बट्टे कितना है? 51। और दूसरा भिन्न है आपका 47 बट्टे 61 है। और अगला भिन्न है आपका 47 बट्टे 48 है। और अगला भिन्न है आपका 47 बट्टे 73 है। मैं यही समझाता हूँ आपको। देखो आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे, आप इसमें एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें सभी भिन्नों में, इन सभी भिन्नों में अंश समान है। यहाँ पर भी 47, ये भी 47, ये भी 47 और ये भी 47। जब ऊपर समान संख्या हो, ऊपर क्या हो? समान संख्या हो, तो आप इस तरह से समझो कि हमारे पास कोई 47 चीज़ वस्तु है, या हम कहते हैं हमारे पास 47 रोटियाँ हैं। कितनी रोटियां हैं? 47 रोटियां हैं हमारे पास। 47 रोटियों के हमने कितने भाग किए? 51 भाग किए हैं। 47 रोटियों के हमने 61 भाग किए हैं। 47 रोटियों के हमने 48 भाग करे हैं। और 47 रोटियों के हमने कितने भाग करे? 73 भाग करे। तो इसमें से सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर 47 के हम कितनी कर रही हैं? कितने भाग कर रहे हैं? 48 भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाग हमारा कैसा है? बड़ा है। यानी कहने का मतलब है जब अंश समान हो, क्या हो? जब अंश समान हो, अंश समान हो, ठीक है, अंश समान हो तो छोटे हर वाली संख्या, छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी होगी। छोटे हर वाली संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ पर जब अंश समान हो, क्या समान हो? जब अंश समान हो, जब अंश समान हो तो छोटे हर वाली संख्या बड़ी होगी। तो जब अंश समान है सब में, तो छोटा हर कौन सा है? 48 है। तो ये संख्या कैसी है? बड़ी है। कैसी है? बड़ी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 47 बट्टे 48, ये बड़ी संख्या। और यहाँ पर छोटी संख्या बेटा कौन सी हो जाएगी? छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो फिर छोटी संख्या ये होगी जिसका ये बड़ा है। तो इसमें देखें 51, 61, 48 और 73। तो यहाँ क्या बड़ा है? 73 बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटी होगी, यानी 47 बट्टे 73। ये संख्या कैसी है? छोटी संख्या है। और ये कैसी संख्या है? बड़ी संख्या है। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने बड़ा छोटा ही आपको समझा दिया है। ठीक है, और भी इसमें भिन्न का टॉपिक और भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बड़ा भिन्न छोटा भिन्न वैसे मैंने बता दिया है पहले क्लास में, और इसमें भी आपको बता दिया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से अच्छे से कर लें कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं।
और ये क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखो ये चीज़ें आपको बताइए, नहीं तो आप भाग लगाते कैसे करते, पता नहीं कैसे करते। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को पढ़ें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।